आइए जो है आज हम लोग देखिएगा मैथ का जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ उसको स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। तो चलिए 1 बाय 1 करके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा तो स्टूडेंट आप लोग, मैं आपका जो है अच्छे से जो है कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ है। राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2। क्या बोला है? राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2। दूसरा है, ये 2013 में है। दूसरा है हमारा 2008-2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 2009 में आया, 2009 में साइन इनवर्स साइन 3π/5। और चौथा क्वेश्चन आया 2011 और 9 में cos इनवर्स cos 7π/6, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करते देखिएगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है हमारा tan इनवर्स 1 एंड प्लस कितना है, तो cos इनवर्स है कितना -1/2, ठीक है ना। देखिए ये हमारा कितना tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2, ये हमारा क्वेश्चन। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को करना क्या, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो tan इनवर्स जो 1 वैल्यू होती है कितने की वैल्यू होती है। तो हम लोग जानते हैं 1 जो है वो tan 45 की होती है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे tan 45 का मतलब होता है π/4, यही ना। प्लस उसके बाद क्या लिखना है हम लोग को, cos इनवर्स, ये वैल्यू हम लोग जानते। देखिए जब ASTC से आएंगे तो ये जो S है इसका मतलब है इसमें, वो भी क्या मतलब 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, उसके बाद 270 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। तो इसमें हम लोग जानते हैं इसमें सभी प्लस होता है, इसमें यस प्लस होता है, इसमें टी वाला प्लस होता है, इसमें सी वाला प्लस होता है, ASTC, तो ये वाला प्लस होता है। तो यहाँ एस आ रहा है, इसका मतलब है सिर्फ प्लस का कौन सा, साइन और सेक प्लस होगा, साइन और कोसेक प्लस होगा और सब माइनस हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं अब, तो लिख सकते हैं हम लोग कॉस, और यहाँ ब्रैकेट ला दीजिए बड़ा वाला, लिख सकते हैं कॉस, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पाई माइनस ये 3 हो गया। क्योंकि ये जो वैल्यू होती है कास कितने की वैल्यू होती है, तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है। नहीं, कास जो है कितने की वैल्यू होती है 60, ये हमारी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, कास 60 की 1/2 होता है, तो ये π/3 हो जाएगा। आया समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा इसके आगे हम लिखेंगे tan इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा tan π/4, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, फिर से यहाँ देखिए cos इनवर्स। अब यहाँ देखिए इसको अगर हम एक साथ ले लेंगे तो LCM लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 3, तो यहाँ आ जाएगा cos 2π/3 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। तो आपको अब आगे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कितना होगा tan इनवर्स, और अब tan इनवर्स लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि tan इनवर्स और tan कट के π/4 बच जाता है, और प्लस कितना होगा cos इनवर्स करके 2π/3 हो गया। अब इसका अगर हमें एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम देख रहे हैं कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। जब 12 आएगा तो हमारा 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। जब 3 से यहाँ होगा तो 3π, और 4 से यहाँ होगा तो 8π हो गया। कुल मिला के हम लोग देखें 11π/12, यही आंसर होगा हमारे पहले वाले का। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जब तक देखता हूँ कि कहीं कट तो नहीं रहा है ना। तो क्या आंसर आया, समझ गए? देखिए क्लियर दिख रहा है ना। तो देखिए पहले का आंसर ये है, ओके। अब देखिएगा क्या हुआ आंसर हमारा। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या देखा इसमें
कि tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स 1 माइनस 1/2 है। tan इनवर्स डायरेक्टली हम चाहते तो यहाँ π/4 लिख सकते थे, पर उसके बाद कास इनवर्स माइनस 1/2 है। तो हम लोग जानते हैं कास 180 माइनस थीटा, अगर कास का लेते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, कास 60 डिग्री, कास जो है हमारा कितना होगा तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए पाई माइनस π/3 लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2π/3 हो जाएगा। उसके बाद कास इनवर्स कास कट के कितना आता है, थीटा जाता है, तो 2π/3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ से π/4 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का, पर क्वेश्चन इसीलिए 1 बाई 1 करके हम लोग लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए सेकंड क्या है हमारा, तो सेकंड है साइन इनवर्स, नहीं साइन है π/3 माइनस साइन इनवर्स है कितना, -1/2, यही ना है, कितना है देखिएगा, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -π/2 है। एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन है, देखिए बस यहाँ पे क्या है, पर ये बाहर है तो यहाँ पे हमें क्या π/3 माइनस साइन इनवर्स -π/2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 180 का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि साइन π/3 अगर हम लोग 180 इसमें इसलिए क्योंकि इन्वर्स कट के हट जाएगा, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू माइनस है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि साइन यहाँ पे हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, साइन अगर ऐसे माइनस थीटा लिखते हैं तो उसका माइनस साइन थीटा हो जाता है। इस फार्मूले से यहाँ माइनस ये आ गया प्लस में। अब यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, और हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स 1/2 कितने की वैल्यू है, तो साइन कितने की वैल्यू है, तो यहाँ हो जाएगा साइन π/3 और प्लस साइन 1/2 30 की वैल्यू, तो 30 का मतलब π/ कितना होता है, 6 होता है। ठीक है ना, कितना होता है 30 कितना, π/ हमारा 6 होता है। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, साइन, और ये हो जाएगा हमारा कितना, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6, है ना, इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई होगा 2π, और प्लस यहाँ से अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पाई आएगा, ओके, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन, और ये मिल गया 3π/6, और ये 3 से 6 कट गया, 2 आ गया, π/2 कितना आ गया, साइन π/2 हमारा होता है 90 डिग्री, और 90 का मतलब 1 आ गया। इसका मतलब है जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, देखिएगा 1 है। आप लोग को दिख रहा है ना, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए, आपको आंसर समझ में आ जाएगा, कहीं कट तो नहीं रहा ना। ठीक है, चलिए ठीक है ना, आए समझ में, तो देख लीजिए आप क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है। तो ये वैल्यू है पहली वाली, तो यहाँ पे आंसर है, इसका आंसर है 11π/2। दूसरे की कैसे हम लोग देखें तो देखिएगा हम लोग क्या किया, सबसे पहले हमने किया कि साइन पाई, यहाँ लिखा है साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इन्वर्स -1/2, माइनस को इधर कर देंगे प्लस हो जाएगा, और साइन इन्वर्स का हम लोग जानते हैं 1/2, मतलब ये साइन कितने की वैल्यू है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे π/3 इसका है, इसको π/6 लिखें, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 3π/6 आएगा, 3 काटेंगे 2 तो 1/2 आ गया, नहीं π/2 आ गया, π/2 का मतलब 90 डिग्री, इसका मतलब हो गया साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया। अब हमको देखिए यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा ना। तो चलिए हम इरेज करके आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा देर के लिए जैसे मैंने रुका तो आपको क्या करना है, ये आपको करना क्या है कि थोड़ा सा क्या करना, गैपिंग देके आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, थर्ड करते हैं। वो भी थर्ड कितनी बार आया है देख रहे हैं, 2009 में पूछा है। तो चलिए क्या है, फाइंड करना है साइन इनवर्स, और फिर आएगा कितना, साइन 3π/5, ये हमें बताना है। क्या दिया है, यहाँ वैल्यू है साइन इनवर्स साइन 3π/5, यही ना।
इसकी वैल्यू हमें लानी, कितना, साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो देखिए इसको हमें थीटा में लाना, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, साइन इनवर्स। अब हम इसको ये देखें, अगर हम यहाँ क्या लिखें, तो अगर हम यहाँ लिखें साइन, यही ना, अगर हम यहाँ लिखें पाई माइनस, यही यहाँ से हम एक ब्रैकेट और लगाते हैं, ये बड़ा वाला। अब यहाँ लिखें, अगर लिखे पाई माइनस 3π/5 तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं आएगा ना। देखिए यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 5 - 3 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे अब 2 ले लें, अब सही है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 5π हो जाएगा, एलसीएम जब लेंगे तो 5π में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2π/5, तब ये हो जाएगा ना इतना, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लगा दिया तो हमारा ये चेंज हो गया। और हम लोग जानते हैं साइन पाई की वैल्यू ये अगर लेंगे तो ये किस में आ गया, इसका मतलब ये आ गया साइन इनवर्स, और ये हमारा अंदर हो गया साइन। और हम लोग जानते हैं कि साइन जो है पाई माइनस थीटा जो है, और ये कितना आता है, तो साइन थीटा आ जाता है। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो यही फार्मूला का यूज करते करते हम लोग कहाँ पहुँच गए, तो 2π/5 पे आया समझ में। अब करना क्या है, ये साइन इन्वर्स से साइन कट जाएगा, तो जो वैल्यू मिलने वाली है हमको, वो मिलने वाली है कितनी, तो सीधा सीधा मिलेगी 2π/5। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप लोग ध्यान से देखिए, करना क्या था, सबसे पहले साइन इन्वर्स साइन 3π/5 हो गया। उसके बाद साइन इन्वर्स साइन पाई माइनस 2/5, इसको हमने क्या कर दिया, इस टर्म में बदला पाई, क्योंकि हम लोग 3π है तो कोई वैल्यू निकाल के रखने के, ये वैल्यू निकालेंगे तो साइन नहीं कटेगा ना, हमें वैल्यू नहीं निकालना, हमें क्या करना है, इसको पाई 2π 3π या तो 90 प्लस या 90 - 180 उसमें रखना। तो हम लोग जानते हैं अगर पाई के टर्म में रखेंगे तो साइन जैसा वैसा आएगा, तो उस पाई माइनस इसको सेट कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देख रहे हैं कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 5 - 2 करेंगे 3π/5 आ गया। अब ये हम लोग जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा आता है, इसलिए कितना हो गया, सीधे यहाँ पहुँचे। उसके बाद साइन साइन कट के आ गया आंसर, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। 4th वाला देखिए क्या, सेम ऐसा भी है, कॉस इनवर्स कितना है, फिर कॉस 7π/6, ओके। तो आगे कितना है, कॉस इनवर्स, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, पहले कॉस, फिर ये, फिर इसके बाद इसके लिए सेम, इसके लिए भी वही करना है हम लोग को कि ऐसा आ जाए। देखिए क्या लिखेंगे, अगर यहाँ हम 5 लिखें, है ना, मतलब यहाँ पे हम कितना लिखे, 12 माइनस अगर 5 लिखें तो आएगा, इसका मतलब हम लोग को लिखना है 2π माइनस कितना हो जाएगा, 5π/6। क्या ये सेट हो रहा है, ये चेक करना, देखिएगा 6 दूनी 12 मतलब 12π, 12π में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 12π ना, 12π में से 11 आएगा, 12 नहीं आएगा, तो इसका यहाँ पे होगा 7, ठीक है। अब कितना आ गया, पहले हमारा कितना, अच्छा 7 लाना है, 1 मिनट, 7 लाना है, तो इसका मतलब है हम लोग को 7 लाना होगा, तो 12 यहाँ है, ठीक है। अब 12 आ गया, तो 12 का मतलब कितना होगा, 12, 12 में से 7 घटा दीजिए, सीधा सीधा ना, 5 ले लें, यहाँ 5 है, सही, ठीक है ना। 12 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना होगा, 7 5 12 हो जाएगा। इसका मतलब है इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। अब 2π के टर्म में रख दे, देखिए कास इनवर्स कास 2π माइनस 5π/6। अब इसको करना क्या, देखिए अब फिर से आइए, अगर हम लोग जानते हैं ASTC में देखेंगे, C जो होता है उसमें क्या है, 360 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस में आता है, तो 360 माइनस थीटा किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसलिए जो वैल्यू मिलने वाली है आपको क्या मिलेगी, देखिएगा आपकी वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी कॉस इनवर्स, फिर यहाँ मिलेगी आपको कॉस,
और यहाँ मिल जाएगी आपको कितनी, तो 5π/6 मिल जाएगी। और हम लोग जानते हैं कास कटेगा तो वैल्यू आएगी 5π/6, तो ये इसका आंसर मिल गया हमको। ठीक है, तो देखिए आप लोग ध्यान से देख ले, आपको समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से करना कुछ नहीं था, सिर्फ हम लोग को वैल्यू इसमें पुट कर देनी थी। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब चल रहा है 2013 में, 8 में, 11 में, 9 में, 11 और 9 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो सिर्फ क्वेश्चन पेपर में बस मैं वही न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके अलावा एनसीईआरटी का देखता हूँ जो बहुत कठिन है उसको कराऊंगा, नहीं तो आपको सिंपल नहीं कराऊंगा। जो पेपर में पूछे बस मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपका ध्यान से देख लीजिए, पेपर के लिए आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो 100% नंबर मिलेगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए जो है हम लोग फटाफट क्वेश्चन को लगा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ढेर सारा है, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन टोटल इस बार लिया हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही मान के चलिए, कितने मार्क्स का है, तो ये 100% 1 मार्क्स का ही माना जाएगा। तो देख रहे हैं 2011 9 में आया हुआ है, 2010 में आया है, 2010 में आया, 2010 में आया है, ये 2011 में आया, 2014, 2012, मतलब यही क्वेश्चन आपको इसी टाइप के रिपीट करते रहते हैं। तो आपको देखिए, तो सिंपल क्वेश्चन, एक बार तो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका रहेगा तो मैं 1 बाय 1 जैसे कराता हूँ आपको समझ में आएगा। तो नंबर आपको डालना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो चलिए हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है ना, सबसे पहला क्या है आपको देखिएगा, सब में वैल्यू फाइंड करनी है। tan इनवर्स tan 3/4, ये हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, tan इनवर्स tan 3/4, इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, कुछ आइडिया नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लगाएंगे। तो tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा मान लीजिए। ठीक है, बची इसकी बात, तो इसको हमें क्या करना है, पहले सेट कर देना है। तो देखिए कैसे सेट करना है, अगर हम इसको लिख दें tan π-3π/4, ठीक है, ऐसे नहीं, ये अब बताइए सेट हुआ कि नहीं, ये यहाँ कर दी, इसको सेट हुआ क्यों, देखिए tan 3π/4 है, अगर हमें π/4 लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 4π - π सब 3π/4 आ गया अपने आप। अब आगे बढ़िए, अब लिखेंगे tan इनवर्स और tan, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि tan का जो फार्मूला होता है उसमें माइनस आता है, सिर्फ साइन और कोसेक प्लस होता है, इसमें सब माइनस, तो कोई बात नहीं, यहाँ हमारा आ जाए कितना, -tan π/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पहुँच गया। अब इसी को उल्टा सेट कर लीजिए, कैसे सेट करेंगे, आप इसको लिखेंगे tan, और हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू -tan थीटा, तो अगर ये tan -θ इक्वल टू -tan थीटा आता है तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे। अब क्या होगा, tan कट के -π/4 आंसर आ गया, बस यही हमें करना था, आंसर ही तो लाना था। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमें π - π/4 में लिखेंगे, तो π - π/4 से π - θ 180 के 180 - θ, tan के लिए माइनस होता तो माइनस लिख दिए। अब इस माइनस को अंदर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, इस तरीके से, फिर tan कट के आंसर आ गया। देखो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सेकंड यहाँ ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है ना, देखिए कोई दिक्कत नहीं, समझ गया आप आसानी से, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जब मैं लास्ट इरेज करूँगा तो आपको बता दूंगा। तो चलिए, पर मुझे जगह नहीं तो 1 बाय 1 करके हो सकता है इरेज करना पड़े, तो इसलिए जैसे ही 1 कंप्लीट हो आप कर लिया करिए। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं, साइन इनवर्स क्या है, -√3/2, ये क्वेश्चन क्या दिया है, साइन इनवर्स -√3/2। देखिए इसको इसी तरीके से हमें सेट कर लेना, कैसे आप ध्यान से देखते रहिए, अभी सेट हो जाएगा। सबसे पहले हमको लिखना है साइन इनवर्स, ये आप देख के बताइए साइन कितने की वैल्यू है। अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये साइन 60 की वैल्यू है, ठीक है ना, 60 की है ना, तो हम अगर ऐसे लिखें साइन और ये लिख दें -√3/2, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई,
साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइन साइन थीटा होता, तो इतना आ गया। अब क्या करना हम लोग को, अगर हम इसके आगे जाके यहाँ लिखें कि आगे लिखें साइन इनवर्स, और ये कितने की वैल्यू है, तो 60 की है, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन माइनस 60 कितना होगा, तो पाई बाई हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कट के हमारा मिल गया माइनस पाई बाई 3। देखिए ये भी आंसर आ गया इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। क्या करना था, यहाँ माइनस है तो हम लोग साइन माइनस थीटा लिखेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, ये साइन ये कट जाएगा, माइनस जैसे वैसे आ गया, पर हम लोग को क्या करना है 30 डिग्री लिखना, तो ये 30 इसको ऐसे रख के कर देंगे, ठीक है, आया कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए जो है हमें इरेज करना है, इसलिए आप एक क्वेश्चन यहाँ मैं लगा देता हूँ, थर्ड वाला, अगर दिखता है तो जरा चेक कर लो, दिखेगा तो यहाँ लगा देता हूँ आपको, तो थर्ड एक उसमें हो जाएगा, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब। तो थर्ड के लिए नीचे वैसे थोड़ी एक बार के लिए जगह, एक क्वेश्चन यहाँ कर लेते फिर एक उधर कर लेते। चलिए हम कोशिश करते हैं यहाँ एक करने की। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ हम करेंगे, ठीक है, छोटा ही ये दिख रहा है। तो हमारा कितना है, सेक इनवर्स -2 है, कितना है, सेक इनवर्स -2। तो सबसे पहले आप ये पकड़िए, सेक की वैल्यू जो है 60 की होती है 1/2, तो इसका मतलब है ये 60 की है, सेक 60। तो हम लोग लिखेंगे सेक इनवर्स, और यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे सेक, और ये कितने की वैल्यू है, तो ये 60 की वैल्यू है, और हम लोग आ जाएंगे कितने पे, तो ये हमारा हो गया कितना, -2, एक तरह से 60 की वैल्यू है, तो पाई बाई हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, यही ना। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ कितना माइनस, पर हम लोग जानते हैं माइनस थीटा अगर होगा यहाँ से, अगर इसका माइनस है तो ये मान के चलिए सेक माइनस किसके लिए होता है, अगर हम लोग सेक माइनस के लिए लेते हैं, या तो हम लोग इसको इस तरीके से पहले ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ सेक कितना हो जाएगा, सेक -2, सेक -2 अगर है तो इसका मतलब है कास के लिए अगर हम लिखते हैं कास थीटा तो प्लस में आता है, पर अगर माइनस लेना है तो किसके लिए लेंगे, अगर 180 में लेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, ये वाला साइन, ये वाला प्लस आ जाता है, ठीक है, ये वाला प्लस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस है, तो इसलिए क्या करेंगे हम इसको, देखिए सबसे पहले हमको इस तरीके से सेट कर लेना है। कैसे करना है, तो सेक और सेक क्या हो जाएगा हमारा, तो ये वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे इसको, तो देखिएगा कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले सेक इनवर्स -2 है, ठीक है, अब -2 है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका प्लस थीटा होता तो इसको यहाँ कर देते, ठीक है, पर इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस थीटा 180 में ले जाएं इसको, तो लिखेंगे कितना, सेक इनवर्स, और इसको हमें लिखना है, तो अगर हमें लिखें सेक, और यहाँ पे अगर कर दें पाई माइनस पाई बाई 3, यही ना, पाई माइनस पाई बाई 3 अगर हम करेंगे तो हम लोग को पता है, क्या चीज़ पता है, कि अगर ये हमें सेक पाई में जितले, तो ये कास 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो किस में आती है, तो माइनस में आती है, इसलिए यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 3, और कट के हमारा हो गया पाई बाई 3, यही आंसर मिल जाएगा पाई बाई 3। तो लास्ट लाइन आपकी कट तो नहीं रही है, एक बार चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लास्ट लाइन नहीं कटी, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ मैं लगा देता हूँ, आपको देखें, ध्यान से देख ले, इसमें करना क्या था, तो सेक था और -2 था, -2 का मतलब है अगर हम लोग यहाँ पे थीटा यहाँ कर देंगे माइनस, तो मान के चलो प्लस हो जाता, पर माइनस इसको छोड़कर सेक पाई बाई 3, यहाँ पे 2 की वैल्यू माइनस हटा दो, 2 की वैल्यू रख दो सेक पाई बाई 3, और इसके बाद इसको अंदर करेंगे तो ये कितना होगा, पाई माइनस पाई बाई 3 करके, अब इसको जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हम लोग की, ये वैल्यू आ गई, इसको एलसीएम लेकर हटाएंगे तो कितना होगा, 1 मिनट, इसका होगा 2, इसका मतलब यहाँ 2 पाई बाई 3 आएगा पूरा कट के, ठीक है, 2 पाई बाई 3 आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं फोर्थ वाला, कितने में करने के क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। आप क्वेश्चन को वैसे हम लोग चाहे तो क्वेश्चन को इरेज कर सकते हैं, चलिए इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक तो इरेज ही कर लेते हैं, क्या मतलब रख के, लगा भी लिया क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसी के ऊपर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन इनवर्स, फिर यहाँ साइन 4 पाई बाई 5, ये है, क्या है, साइन इनवर्स, फिर साइन 4 पाई बाई 5। देखिए इसकी वैल्यू हमको लानी है, ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल में लेंगे, लिखेंगे साइन इनवर्स और यहाँ लिखेंगे क्या, साइन, और यहाँ से हम लोग लेंगे पाई माइनस 4π/5। अभी ये हमको 5 लाना, तो इसका मतलब है हम यहाँ से अगर ये हटा दे तो हमारा सेट हो जाएगा। देखिए ये यही ना, अगर हम यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 5 में से तो इतना आ गया, तो ये हो गया। हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आती है, तो प्लस में आती है, तो साइन इनवर्स और यहाँ आ गया हमारा साइन π/5 और इसकी वजह से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो π/5 आ गया। देखिए ये आंसर π/5 आंसर आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्या करना, सबसे पहले ये साइन 4π/5 है, हमको क्या करना है, इसको पाई माइनस π/5 लिख देंगे, क्योंकि ये इस तरीके से, और पाई की वैल्यू कितनी 180 माइनस थीटा, साइन पे प्लस होता है, तो सीधे 5/5, साइन कट गया इन्वर्स से, π/5 बच गया। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते, देख लिया आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, तो हम इसको एक बार देख लीजिए, ले लीजिए तब आगे। तो चलिए देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो क्या होगा, tan इनवर्स, दिख रहा है ना, tan इनवर्स -1 इक्वल, देखिए tan इनवर्स -1, फिर वहीं जाइए, tan इनवर्स है -1 है, इसका मतलब है अगर हम यहाँ ऐसे लिखे tan इनवर्स और यहाँ पे लिखे माइनस यहीं छोड़ दे और इसको हम लिख दे tan 45 मतलब π/4, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये तो हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। अब इसको हम फिर आगे अगर यहीं पे लेते, अगर दिखता है तो अभी देख रहे हैं, तो अगर tan इनवर्स लिखें और इसको हम लिखें tan और यहाँ लिख के इसके थीटा में π/4 कर दें, तो हम लोग जानते हैं कि tan माइनस थीटा को माइनस tan थीटा, तो अब यहाँ गया, अब tan से tan कट के हमारा -π/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए समझ गए एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग देखिए, तब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसको इरेज करेंगे, ठीक है, आप लोग देखते रहिए, बस मैं देखूँ बाहर तो नहीं चला गया है, जितना मैं दिख रहा है उतने पे लिख रहे हूँ ना, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन लिखे रहेगा, अब देखिए एक एक करके मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये मैंने 5 इरेज कर दिया, चलिए मैं 6 को लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा ये रहा, क्या है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसको मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ, शॉर्टकट में यहीं कर देता हूँ। देखिए cos इनवर्स, सबसे पहले तो ये बताइए 1/2 कितने की वैल्यू होती है cos के, तो 1/2 60 की वैल्यू होती है ना, तो आप π/ सीधे 3 लिखिए, फिर प्लस यहाँ पे 2, ये बाहर है 2 लिख के, और साइन 1/2 कितने की वैल्यू होती है, तो साइन 130 की π/6, ठीक है ना। इसको इससे आप काट सकते हैं, तो आपका आ गया कितना, 3 आ गया। देखिए वो हो जाएगा π/3 मिलकर 2π/3 हो गया, यही आंसर आ गया इसका। देखिए इस वाले कितना सिंपल, देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, बस आप कर लीजिए तो कुछ नहीं है, एकदम आसान। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहेगा, तब मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट तो यहीं करके दिखा देता हूँ कि आपको इतनी एरिया में सब हो जाए। तो चलिए मैं आपके लिए ये किया इरेज क्वेश्चन नंबर 6 को, और क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे मैं डाल के आपको करना शुरू करता हूँ। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ इसलिए टच नहीं करूँगा आपको, ऐसे देखिए tan इनवर्स, ये है हमारा tan इनवर्स √3, तो √3 हम लोग जानते हैं कितने की वैल्यू थी, tan 60 की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 60 की जगह π/3, और उसके बाद यहाँ देखिए माइनस है, ठीक है, यहाँ क्या है माइनस है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर लिखेंगे सेक इनवर्स, और सेम इसको भी सेट करते हैं। अब ये भी 60 की ही वैल्यू है, तो नहीं एक मिनट, हाँ ये 60 की वैल्यू है, तो इसको हम सेट कर सकते हैं ऐसे सेक, और इसको हम लोग कर सकते हैं 60 की वैल्यू है, तो ये मान के चलिए कितना हो गया हमारा, अगर इस तरीके से लिखेंगे तो π/60 को हम लिख सकते हैं 3, यही ना, फिर आगे लाइन इक्वल की लगानी पड़ेगी, π/3 माइनस, यहाँ पर हम लिखेंगे सेक इनवर्स, और उसके बाद हो जाएगा ये माइनस की वजह से ये बनेगा सेक π - π/3। अब समझ गए
क्यों ऐसा, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस सेक थीटा होता है, ठीक है। इसकी वजह से अब जो वैल्यू आएगी 2π/3 आ जाए, कितनी आएगी 2π/3। तो मैं क्वेश्चन इरेज करूँ तो यहीं पे आपको फिट करके दिखा दूँगा, तो देखिएगा आप ध्यान से देखते जाइए। अब क्या करूँगा मैं, इसको यहीं पे इसको सेट करूँगा तो 2π/3 हो गया, तो मतलब π/3 और माइनस 2π/3, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जब एलसीएम लेंगे तो माइनस π/3 आपका आंसर इस तरीके से अगर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं, आप देख लीजिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको न समझ, सिर्फ आपको ASTC CTS से और प्लस जो है किस तरीके से यहाँ क्या यूज हुआ कि आपका साइन माइनस थीटा कास माइनस थीटा, मतलब कास माइनस थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा का यूज हुआ, और प्लस वो ट्रिग्नोमेट्री का जो रूल है वो याद हुआ, ठीक है। तो इतने से देखिए हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।